बच्चों नमस्कार। विनिम्स के डिजिटल क्लासेस पर मैं हूं अनिल के राय। कैसे हो बच्चों? सब आशा करते हैं सब ठीक ही होंगे। आज हम लोग जो है सेट्स का में जो जिस टॉपिक पे स्टडी करेंगे उसका नाम है ऑपरेशन ऑन सेट। मतलब सेट पे कौन कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ा। अभी तक हम लोगों ने सेट्स का डेफिनेशन पढ़ लिया, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन, सेट्स का रिप्रेजेंटेशन ओके। उसके बाद से डिफरेंट टाइप ऑफ सेट, डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स। फिर हम लोगों ने स्टडी किया सबसेट्स, सुपर सेट, पावर सेट ओके, इंटरवल्स एंड यूनिवर्सल सेट। हम लोगों ने इतने सारे चीज जो है सेट में जो है स्टडी जो है कर लिया है। इस पर मैंने टोटल जो है 4 वीडियो बनाया है विथ एग्जांपल। तो जिन लोगों ने अभी तक इन वीडियो को नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, जाकर देख लो। एकदम जो है जीरो से मैंने स्टार्ट किया है और ध्यान से देखोगे तो सारी बातें जो है क्लियर हो जाएगी। अभी हम लोग को पढ़ना क्या बाकी है? हम लोग को पढ़ना बाकी है ऑपरेशन ऑन सेट्स ओके एंड अलजेब्रिक लॉ ऑफ द सेट्स। तो ये 2 चीज हम लोग को पढ़ना बाकी है, ठीक है ना। आज के लेक्चर में जो है हम ऑपरेशन ऑन सेट जो है कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो बातें समझ में आ गई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट ओके। तो चलो ऑपरेशन ऑन सेट देखने से पहले, उसको पढ़ने से पहले हम लोग जो है एक डायग्राम के बारे में पहले स्टडी करेंगे। उस डायग्राम का नाम है वेन डायग्राम। अब ये कौन सा चिड़िया है, ये क्या है, वेन डायग्राम क्या है? तो देखो बाबू, किसी भी चीज को स्टडी करने के लिए उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ना बहुत हेल्प करता है और बहुत आसान भी होता है। हम लोग उसको पिक्चर के द्वारा, ग्राफ के द्वारा अगर पढ़ने का कोशिश करेंगे, स्टडी करेंगे तो चीजें और आसान में समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसी बात को जो है एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था जॉन वेन, है ना। इन्होंने जो है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो डेवलप किया। किसके लिए? सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। मतलब सेट को हम लोग ग्राफ के तौर पे या पिक्चर के तौर पे, मैंने पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। बेसिकली अगर बाबू देखोगे तो एक्चुअली इसका कंप्लीट जो डेवलपमेंट है उसमें जॉन बेन ने किया था, लेकिन उससे पहले यूलर ने इसके बारे में जो है बता दिया था। इन्होंने शुरुआत किया था, बाद में जॉन ने जो है काफी ज्यादा इस पे काम किया और इस चीज को डेवलप किया, तो इसको वेन डायग्राम बोलते हैं। कभी कभी इसको जो है यूलर वेन डायग्राम भी जाना जाता है। इसको ना बहुत लोग यूलर वेन डायग्राम के नाम से भी जानते हैं हम लोग। ये नाम बहुत कम लोग जो है लिखता है, अधिकतर तुमको बुक में वेन डायग्राम ही मिलेगा। अब ये होता क्या है? देखो कुछ नहीं है, ये क्या है? सेट्स का एक पिक्टोरियल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। वेन डायग्राम क्या है? इट इज अ व्हाट? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, graphical representation of sets using rectangular या rectangle and closed curve, usually circle ओके। वेन डायग्राम क्या है? ये जो है एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? सेट्स को। मतलब इसके हेल्प से हम लोग सेट को क्या करते हैं? ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। किसका यूज करके? रेक्टेंगल और क्लोज्ड कर्व का। रेक्टेंगल और क्लोज्ड कर्व का जो है यूज करके हम लोग सेट को क्या करते हैं? एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। कैसे? देखो, मान लो कि एक यूनिवर्सल सेट है। किसी भी सेट का यूनिवर्सल सेट होता है, ये बात सबको पता है। एवरी सेट हैज अ यूनिवर्सल सेट। बिना यूनिवर्सल सेट का कोई सेट नहीं होगा। मान लो यूनिवर्सल सेट है, ये एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट है ए 5 ओके। अब इस सेट को अगर हम ग्राफिकल जो है रिप्रेजेंट करना चाहे तो कैसे करेंगे? तो वेन ने क्या बताया था? जॉन वेन ने बताया था कि जो यूनिवर्सल सेट होगा उसको जो है
रेक्टेंगल से डिनोट करना, रेक्टेंगुलर शेप से, है ना। जो यूनिवर्सल सेट है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है रेक्टेंगल, ये यूनिवर्सल सेट को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब इस रेक्टेंगल के अंदर ये सारे एलिमेंट है। ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यू। ओके, तो वेन ने बताया कि जितने भी यूनिवर्सल सेट होते हैं उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? उसको हम लोग जो है रेक्टेंगल से जो रिप्रेजेंट करेंगे। और जो सेट है, ओके, सेट मतलब जो यूनिवर्सल सेट के सबसेट है, यू नो एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, है ना। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट के जो सबसेट है, या तुम एक बात बोलो, जो तुम्हारा पर्टिकुलर सेट है, उस सेट को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्लोज्ड कर्व से, है ना, यूजुअली सर्कल से। यूजुअली कहने का मतलब क्या है? क्लोज कर्व मतलब ये भी क्लोज कर्व है, ये भी क्लोज कर्व है ना। अगर लोग तो इन सब चीजों से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई जो है जरूरी नहीं कि हमेशा सर्कल से ही करें, लेकिन एक ट्रेडिशन बन गया है, ठीक है ना, कि हम लोग सर्कल से ही जो है यूनिवर्सल जो सेट होते हैं उसके सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब हमारा जो पर्टिकुलर सेट होता है उसको सर्कल से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक जस्ट ट्रेडिशन बन गया है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे लड़के जो है बाल छोटे रखते हैं, ओके, और लड़कियां बाल लंबी रखती है। क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं है ना। अब किसी को महेंद्र सिंह धोनी बनना है तो लंबा बाल रख सकता है ना, ठीक है ना। अब किसी को भाई मंदिरा बेदी बनना है तो छोटा बाल भी रख सकता है। तो ये कोई जरूरी नहीं है, पर ये ट्रेडिशन हो गया है ना, कि लड़के छोटा बाल रखते हैं और लड़कियां लंबी बाल रखती है, पर ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक उसी तरह से सर्कल का ट्रेडिशन में आ गया। हम लोग यूजुअली हर जगह तुम देखोगे मैथ्स में तो सर्कल का यूज करते हैं, तो एक ट्रेडिशन बन गया, एक परंपरा बन गया है, तो हम लोग सर्कल को ही लेते हैं। वरना तुम किसी भी क्लोज सर्कल से जो है उसके सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हो। बात समझ में आ गया? तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम क्या है? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका भाई? सेट्स का, यूजिंग रेक्टेंगल एंड क्लोज सर्कल, है ना। माने क्लोज कर्व दैट मीन सर्कल, माने सर्कल और रेक्टेंगल को लेकर जो है हम लोग एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। अब ये जो पूरा रेक्टेंगल दिखा रहा है, ये पूरा रेक्टेंगल किसको दिखा रहा है? यूनिवर्सल सेट को। मतलब पॉइंट नोट कर लो, यूनिवर्सल सेट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल। मतलब लोग यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से जो क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो सर्कल डिनोट कर रहा है ना, इस सर्कल में क्या है? सारे एक एलिमेंट है। मतलब इस ए अंदर क्या है? इसके अंदर 1 2 3 4 5 है, और बाकी पूरा के अंदर क्या है? पूरा यूनिवर्सल सेट, मतलब 6 7 8 9 10। ओके, तो ये पूरा यू जो है यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सेट ए को। ओके, तो हम लोग जो है सेट को इसी तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। इट इज अ वेन डायग्राम। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो यहां से 2 पॉइंट बस अपने दिमाग में रखोगे कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सबसेट ऑफ सेट होता है या जो पर्टिकुलर सेट होता है, पर्टिकुलर सेट मतलब कह सकते हो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। ओके, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो जो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट होता है इसको कैसे हम लोग करते हैं? यूज्ड टू रिप्रेजेंट बाय क्लोज्ड कर्व। क्लोज्ड कर्व कहने का मतलब क्या होता है? क्लोज्ड कर्व कहने का मतलब होता है सर्कल से जो है हम लोग चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। एनी प्रॉब्लम? वेन डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं ना? क्या है सीधा सा बाबू? वेन डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, माने सेट को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से करते हैं उस तरीका को हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। और इसका नाम वेन डायग्राम क्यों पड़ा? क्योंकि इसको ब्रिटिश मैथमेटिशियन जॉन वेन ने डेवलप किया था। ओके, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, जो मेरा आज का टॉपिक है ऑपरेशन ऑन सेट। सेट ऑपरेशन ऑन सेट्स। ओके, अब ऑपरेशन ऑन सेट का मतलब क्या होता है? मतलब हम लोग सेट पर कितने तरह का जो है ऑपरेशन कर सकते हैं। कहने का मतलब सेट पर हम लोग क्या क्या चीज अप्लाई कर सकते हैं। जैसे देखो 2 + 3 ये क्या है? एडिशन है, तुम लोग बोलोगे, तो इसको लोग बोलते हैं एडिशन ऑपरेशन। एडिशन ऑपरेशन। ओके, मैंने 2 + 3 = 5। ये मेरा जो है 2 नंबर पे कौन सा ऑपरेशन हुआ? एडिशन ऑपरेशन। ओके, तो हम लोग जितना भी करते 2 + 3 3 - 2 1, ये क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन।
2 इंटू 3 ये क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। 6/2 इक्वल टू 3 ये क्या है, डिवीजन ऑपरेशन। तो ऐसा मैथ में बहुत सारा ऑपरेशन है जो हम लोग नंबर पे करते हैं। ओके, तो ये जो प्लस माइनस इंटू डिवाइडेशन ये सब क्या है, ये सब है ऑपरेशन ऑन नंबर्स। वैसे हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। अब सेट में प्लस माइनस नहीं है, लेकिन सेट का अपना पर्टिकुलर ऑपरेशन है। ये सब क्या है, ऑपरेशन ऑन नंबर्स। ओके, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो प्लस होता है या माइनस या तुम्हारा जो है इंटू या डिवाइड, इस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ये सबको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटर। ये सब क्या है, ऑपरेटर, ठीक है ना। और ये सब क्या ऑपरेटर का सिंबल है। और ये 2 और 3 सबको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड, है ना। तो ऑपरेंड मतलब जिसपे हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसको बोलते हैं ऑपरेंड, और जो ऑपरेशन करते हैं उसको बोला जाता है ऑपरेटर। प्लस माइनस ये सब क्या है, ये सारी चीज ऑपरेटर है। मतलब हम लोग जो नंबर पे भी ऑपरेशन बहुत सारा करते हैं, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारा परसेंटेज निकालना, दैट इज आल्सो अ व्हाट, ऑपरेशन ऑन द नंबर्स। तो देयर इज अ लॉट ऑफ ऑपरेशन ऑन द नंबर्स। ओके, तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे क्या, सेट पर कौन कौन सा ऑपरेशन हम लोग करते हैं। तो जो पहला ऑपरेशन करते हैं वो है यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। द फर्स्ट ऑपरेशन ओके ऑन द सेट्स आर द इज द व्हाट, इज द यूनियन ऑफ टू सेट्स। सेट पे जो हम लोग पहला ऑपरेशन करते हैं उसको क्या करते हैं, बोलते हैं यूनियन। ओके, अब मैंने भी बताया ये प्लस माइनस ये सारे के सारे ऑपरेशन है। तो हर एक ऑपरेटर का अपना क्या होता है, सिंबल होता है। जैसे ये प्लस का है, ये माइनस का है, माने ये एडिशन है, ये सब्ट्रैक्शन है, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो ऐसे यूनियन का भी होगा, तो यूनियन का भी है यू। दिस इज द व्हाट, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन ऑपरेटर। ये क्या है, ये सिंबल है। व्हाट इज दिस, सिंबल ऑफ यूनियन ऑपरेटर। जैसे प्लस का होता है, माइनस का होता है, वैसे ये यूनियन का ऑपरेटर। मतलब जहां पे हम लोग ऐसे 2 + 3 लिख देते हैं, इसका मतलब क्या है कि इसमें एडिशन कर दो। तो जहां हमने यू लिख देंगे इसका मतलब क्या हो, साथ साथ क्या तुमको इंस्ट्रक्शन देगा कि उसका यूनियन कर दो। अब ये क्या होता है देखो, जैसे मान लो हम एक सेट लेते हैं ए, 1 2 3 4 5, और मैंने एक सेट लिया बी, ओके 3 4 5 6 7 8 9। मैंने ये 2 सेट लिया। एक सेट लिया ए जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5, एक सेट लिया बी जिसका एलिमेंट क्या है 4 5 6 7 8। ओके, अब देखते हैं अगर हम लोग इसमें क्या बोले कि हम इसमें जो है ए यूनियन बी करते हैं, मतलब यूनियन ऑपरेटर करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना बाबू ये 2 है ये 3 है, इस पे एडिशन करो, तो ऐसे ही ना लिखते हो, मतलब 2 और 3 को ऐड करो। अब ए और बी के बीच में अगर यूनियन ऑपरेशन करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको लेकर चलना। नाम सुनते हो ना यूनियन, यूनियन मतलब क्या, यूनाइटेड, सबको लेकर चलना। ओके, उसी को ना यूनियन बोलते हैं। अब बंगाल में रहते हो तो यूनियन के नाम से तो अच्छी तरह जानते हो, बंगाल में यूनियन ही यूनियन है, हर चीज का यूनियन है ना, जो भी चीज हो। यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन करना, एक साथ लेकर चलना। तो यहां भी वही है कि ए और बी के सारे एलिमेंट को लेकर चलेंगे। ए और बी के सारे एलिमेंट को क्या करेंगे, लेकर चलेंगे। मतलब ए का एलिमेंट 1 2 3 4 5, बी का एलिमेंट 4 5 6 7 8 9, मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ए और बी के सारे एलिमेंट को लेकर चलेंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं यूनियन। और जो एलिमेंट रिपीटेड है उसको 2 बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे 4 and 5 है, यहाँ भी 4 and 5 है, इसका मतलब 4 and 5 2 बार लेकर नहीं चलेंगे, 2 बार लेकर नहीं चलेंगे, उसको एक ही बार लिखेंगे। मैंने जब रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था 2,3 या 2,3,3 ये दोनों एक ही सेट है। सेट में कोई भी एलिमेंट को रिपीट करने का कोई मतलब नहीं होता, इसका कोई मायने नहीं होता है। अगर कोई गधा जैसा लिख भी देता है तो लिख दो, पर दोनों एक ही चीज है। तो यहाँ पर हम लोग जो है यहाँ भी 4 5 है, यहाँ भी 4 5, इसका मतलब नहीं यहाँ पर 2 बार 4 5 लिखेंगे। देयर इज नो एनी मीनिंग, जस्ट इट इज व्हाट, इट इज योर वेस्ट ऑफ टाइम। ऐसा हम लोग कभी लिखते नहीं है, ठीक है ना। रिप्रेजेंटेशन वाला वीडियो ध्यान से देख लोगे तो पता चल जाएगा। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, सबको साथ में लेकर चलना। मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट को हमने साथ में ले लिया। इसमें देखो ए का भी एलिमेंट है और बी का भी एलिमेंट है, तो इसी का मतलब होता है यूनियन। समझ में आया। अब इसको थोड़ा और ध्यान से स्टडी करते हैं तो क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट है, इसके अंदर जो एलिमेंट है क्या है, वो ए से बिलोंग कर रहा है। देखो 1 2 3 4 5 ये कहाँ का एलिमेंट है, ये ए का एलिमेंट है ना, या बी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। मतलब कौन सा, ये 4 5 6 7 8 9 10 बी से बिलोंग कर रहा है या दोनों से बिलोंग कर रहा है।
या दोनों से। देखो जैसे ये 4 and 5 ये क्या है, ये ए में भी है और बी में भी है, यही है ना। अगर हम ए यूनियन बी, पहले यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट को एक साथ लेके चलो, तो मैंने सारे एलिमेंट को एक साथ लिख दिया। ओके, अब इस एलिमेंट को अगर स्टडी करोगे तो इसमें क्या है, ए का भी एलिमेंट है, बी का भी एलिमेंट है, ठीक है ना। मतलब इसके जो एलिमेंट है या तो ए से बिलोंग करेंगे, या तो बी से बिलोंग करेंगे, या दोनों से बिलोंग करेंगे। बात समझ में आया ना। तो इसका मेन फंडा क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए यूनियन बी के जो एलिमेंट होंगे वो या तो ए से बिलोंग करेगा, या तो बी से बिलोंग करेगा, या दोनों से बिलोंग करेगा। बात समझ में आया मैं जो समझा रहा हूं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, ध्यान से देखो मैं क्या बोलता हूं, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ साइंस। मैथ जो है साइंस का लैंग्वेज है ना। बिना मैथ का साइंस को एक्सप्रेस करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर तुम्हारा ही जुबान खींच लिया जाए, है ना, तुम्हारा जुबान ही ना रहे, तुम खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे, बहुत मुश्किल होगा। तो ठीक उस तरह से मैथ है। तो मैथ जब एक क्या है, मैथ अगर एक जो है लैंग्वेज है तो इसका भाई एक अपना ग्रामर होगा, है ना। मैं तो ये नॉर्मल जो है सिंपल फंडा में हमने समझ लिया। अब इसको ग्रामिकली हम लोग जो है कैसे लिखेंगे, किस तरह से इस चीज को हम लिखेंगे, इसका मतलब क्या आएगा, ध्यान से देखो। तो ए यूनियन बी मैं ऊपर लिख देता हूं, ए यूनियन बी, है ना। अगर मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग जो मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे कि इसके अंदर एक एलिमेंट होगा एक्स, इसके अंदर जो एलिमेंट होगा एक्स, ये सारे एलिमेंट को मैं क्या मान लिया एक्स, सच दैट कैसे, एक्स बिलोंग्स टू ए। एक्स किससे बिलोंग करेगा, ए से। और ये ध्यान देना मैं यहां पे यूज कर रहा हूं और एक्स बिलोंग्स टू बी, है ना। एक्स जो है ए से भी बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा, दोनों से भी कर सकता है। यहाँ दोनों वाला चीज हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर ए से बिलोंग कर रहा है, बी से बिलोंग कर रहा है, तो दोनों में भी बिलोंग कर सकता है ना। तो ये तरीका होता है क्या, ये तरीका होता है एक यूनियन को रिप्रेजेंट करने का। मैंने अगर ए यूनियन बी कहीं पे लिखा इस तरह से, इसका मतलब क्या, एक्स एक एलिमेंट है जो ए से बिलोंग करेगा या बी से। देखो या तो ये ए में है या तो बी में, इसके सारा एलिमेंट, और किसी में है नहीं है। ओके, तो ये जो तरीका है ये यूनियन को मैथमेटिकल तौर पे लिखने का तरीका है। किसी को कोई डाउट इसमें नहीं ना। ओके, अब अगर इसका हम लोग डेफिनेशन लिखें कि भाई ये तो हमने समझ लिया कि ए यूनियन बी का मतलब होता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। और यहां ध्यान देना यूनियन का मतलब और मैथ में जो लॉजिकल मैथमेटिक्स होता है उसमें और का मतलब एडिशन होता है। अभी आगे जाओगे डिस्क्रीट मैथ पढ़ोगे डिटेल में तो और पता चलेगा, नहीं तो कंप्यूटर पढ़ते होगे तो पता ही होगा लॉजिक ऑपरेटर ओ आर और मतलब एडिशन। तो यहां भी एडिशन ही हुआ है, ठीक है ना। अब वैसा एडिशन है कि 2 + 3 4, यहाँ पे क्या हुआ है, ए का सारा एलिमेंट बी का सारा एलिमेंट दोनों को लेकर एक साथ ऐड कर दिया, मतलब एक साथ मिला दिए, कंबाइन ले लिए, सारे को लेकर चल रहे हैं। तो जो हमारा ए यूनियन बी का एलिमेंट क्या होगा, या तो ए से बिलोंग करेगा या तो बी से। ओके, अब इसका डेफिनेशन क्या होगा, मैं इसी चीज को लिख देता हूं जो यहाँ पर मैंने इस तरह से लिखा है, रिप्रेजेंट करके लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, उसको मैं किस में लिख देता हूं, लैंग्वेज में लिख देता हूं। तो कैसे, द यूनियन ऑफ, लिख लो सब कोई, द यूनियन ऑफ two sets A and B, the union of two sets A and B is defined as what, as the set, दोनों का यूनियन। जैसे देखो मैं यहां पे फिर लिख देता हूं, A मैंने लिया था क्या 1 2 3 4 5, ओके, और मैंने B क्या लिया था 4 5 6 7 8 9। तो यहां से हमने ए यूनियन बी क्या निकाला था, सारा एलिमेंट मैंने 1 2 3 4 5 रिपीटेड है, 2 बार लिखने का जरूरत नहीं है, यही हमारा ए यूनियन बी है। तो क्या है, अगर इन दोनों का तुम यूनियन बनाओगे तो क्या बनेगा, एक सेट ही बनेगा ना। द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी इज डिफाइंड एज द सेट, कैसा सेट, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, उन सारे एलिमेंट का सेट which either belongs to A, है ना, जो किससे बिलोंग करेगा A से, और which either belongs to A और B। ओके ना, तो इसको एक लाइन में अगर ऐसा लिख दे और अच्छा से, ठीक है ना, बार बार हमको 2 बार ना लिखना पड़े बिलोंग्स टू, तो which belongs to either A or B or both।
है ना। इसका एलिमेंट क्या देखो, या तो ए से बिलोंग करेगा, देखो 1 2 3 4 5, ये किससे बिलोंग कर रहा है, ए से, या किससे बिलोंग करेगा, बी से करेगा, या फिर दोनों से करेगा, यही ना, बस हो गया। कोई इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, सिंपल फंडा है कि द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज व्हाट, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच बिलोंग्स टू आइदर ए और बी और बोथ। मतलब जो ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा या दोनों से बिलोंग करेगा। यहाँ पे साफ साफ चीज क्या हो रहा है, तुमको दिख रहा है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ओके, और इसको मैथमेटिकल कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, मतलब ए यूनियन बी, इसको भी बार बार देखो ध्यान दो, इसका मतलब क्या, x such that x belongs to A और x belongs to B, और ओके x belongs to A और x belongs to B, दोनों वाला यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर A और B से बिलोंग कर रहा है तो दोनों वाला भी एलिमेंट इसके अंदर तो कवर हो ही जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे जो चीज को रिपीट चीज को बार बार नहीं लिखते हैं। तो x belongs to A और x belongs to B, any problem? This is the definition of the union of two set, and how can we find the union of two set? That is very simple. What you have to do, you have to just combine all the elements of A and B, okay, and nothing else. इससे अलावा कुछ करना है, इससे अलावा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, A को लेंगे, B को लेंगे, दोनों को कंबाइन कर देंगे, बस जो रिपीटेड है उसको नहीं लिखेंगे, हो गया यूनियन। ये 5 क्लास के बच्चों को समझाया जाए तो क्या होगा, ये सारी चीजें समझ जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट चीज क्या, अब ये जो यूनियन है इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वेन डायग्राम में इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज वेरी सिंपल। हमको पहले क्या लेना होगा, एक रेक्टेंगल, यूनिवर्सल सेट, सारा दुनिया इसी के अंदर है ना, पूरा सेट इसी के अंदर है। हर एक सेट का अपना एक यूनिवर्सल सेट होता है, ये बात जान लो, ठीक है ना। जैसे हर एक आदमी का क्या होता है, यूनिवर्सल सेट को तुम बोल सकते हो, यूनिवर्सल सेट इज द व्हाट, इज द फादर ऑफ द सेट, है ना। और बिना फादर का तो कोई होता नहीं है, अगर दुनिया में जो है उसका फादर तो होगा ही होगा, है ना। अब कोई अवतार थोड़ा लेगा, सब तो जन्म ही लेगा ना। अब अलग बात है कुछ लोग को भाई अपने देश में अवतारित बताया गया है ना, जैसे हमारे, चलो रहने दो। तो ये यू है, माने ये होगा ही होगा। अब इसमें मैंने एक ले लिया सेट ए और एक सेट बी, इस तरह से। अभी ये रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ, ये रिप्रेजेंटेशन ये हुआ कि ये तो पूरा जो पहला सर्कल दिख रहा है, गोला गोला, है ना, पहला सर्कल, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब किसको, इसको 1 2 3 4 5, ओके। और ये जो बी है, ये बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है 4 5 6 7 8 9 को, है ना। अब इन दोनों को हमने क्रॉस क्यों किया, क्योंकि जो बीच वाला पोर्शन देख रहे हो ना, ये जो ए वाला भी बी में ढुका है, बी वाला ए में ढुका है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये कॉमन एलिमेंट को, ये जो कॉमन एलिमेंट है ना उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब ये वाला जो एरिया देख रहे हो, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पोर्शन रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ए और बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो ऐसे हम लोग वेन डायग्राम में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कॉमन एलिमेंट हो तो एक दूसरे पे चढ़ा देते हैं। अब ए यूनियन बी किसको करेगा, ए यूनियन बी का मतलब क्या, जब ए यूनियन बी निकालोगे तो क्या होगा, ए यूनियन बी जब निकालोगे तो ए और बी सारा का सारा एलिमेंट, मतलब ओकरा में ए भी होगा और बी भी होगा। तो ये देख रहे हो ना, ये ऐसे पूरा रिप्रेजेंट कर देंगे। अब इसके अंदर ये मत लिखो, इसके अंदर मत लिखोगे, बाहर लिख दोगे। तो ये पूरा जो शैडोड एरिया देख रहे हो, ये पूरा का पूरा जो चीज है, ये शैडो एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। ये पूरा का पूरा जो शैडो है, ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये पूरा का पूरा चीज जो रिप्रेजेंट कर रहा है ए यूनियन बी को। तो होप यहां तक बातें जो समझ में आ गई होगी, वेरी सिंपल है ना। पूरा माने ए और बी पूरा का पूरा एलिमेंट ले लो। तो हम लोग वेन डायग्राम में इस तरह से चीजों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट्स यहां तक नहीं है ना, अगर डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे व्हाट, आगे इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे अब इसके यूनियन से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन, मतलब अगर दो सेट का यूनियन निकालोगे तो किस किस लॉ को, कौन कौन से गुण को फॉलो करेगा, मतलब अंदर कौन कौन सा प्रॉपर्टीज जो है। ओके, तो पहला प्रॉपर्टी जो उसके अंदर क्या है, अगर तुम ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, ठीक है ना, तुम ए यूनियन बी निकालो चाहे बी यूनियन ए निकालो, दोनों एक ही चीज है। मतलब ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब ये सब क्या आ गया भाई, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ,
ये सब कौन सा नया तोता आ गया, कौन सा नया चिड़िया आ गया। तो देखो बाबू, कुछ हमारे मैथ में जितने सारे ऑपरेशन है, उन ऑपरेशन को जो है ना हम लोग जो है ना लॉ में जो डिवाइड किया, मतलब कौन सा ऑपरेशन किस लॉ को फॉलो करता है, और हर एक लॉ का एक अपना पर्टिकुलर क्या होता है, हर एक लॉ का अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है। जैसे मान लो ऐसे मैं इसके ऊपर ना एक अलग से पूरा वीडियो बना के डाल दूंगा कि ये सब लॉ आया कहाँ से और इसका क्या जो है मतलब सिग्निफिकेंस है, हम लोग क्यों इसको जो है पढ़ते हैं। अभी बस इतना जान लो कॉम्पिटिटिव लॉ का मतलब क्या होता है। जैसे मतलब 2 + 3 कितना होगा, 5 होगा, है ना, और 3 + 2 ये भी कितना होगा, 5 होगा। अगर हम लोग ऑपरेंड को, है ना, जो हमारा ऑपरेंड है मतलब जिसमें हम लोग ऑपरेशन करते हैं उसके पोजीशन को बदल दे और रिजल्ट में कोई चेंजिंग ना आए, तो हम लोग बोलते हैं कि ये जो है कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो कर रहा है ना। मतलब आगे पीछे कर दो डिजिट को चाहे ऑपरेंड को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे 3 × 2 निकालो या 2 × 3 निकालो, रिजल्ट सेम होगा। मतलब एडिशन ऑफ 2 नंबर फॉलो द कॉम्पिटिटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 नंबर फॉलो द कॉम्पिटिटिव लॉ। लेकिन अगर सब्ट्रैक्शन में 4 - 3 निकालोगे तो 1 आएगा, और 3 - 4 निकालोगे तो -1 आएगा। मतलब यहाँ पे रिजल्ट अलग आ जाता है। इसका मतलब क्या, ये जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब ऐसे बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं जिससे हम लोग जो है चीजों को रीचेक करते हैं कि इसको कौन कौन सा ऑपरेशन फॉलो करता है। जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है, ठीक है ना। और सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन, जैसे 6/2 3 आ गया, और अगर तुम 2/6 कर दोगे तो 1/3 आ गया, रिजल्ट अलग आ गया ना। तो सब्ट्रैक्शन और डिवाइडेशन उसको फॉलो नहीं करता है। ओके, तो कॉम्पिटिटिव लॉ का मतलब यही होता है कि अगर आगे पीछे कर दो ऑपरेंड को तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम A यूनियन B निकालो या B यूनियन A निकालो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दोनों चीज क्या है, सेम है ना। हम किसी को दिए A में एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और किसी को दिए B उसमें एलिमेंट है 6 7 8 9। हम बोले कि बाबू एक जन को बोले कि इसका दोनों का यूनियन निकालो, एक लड़का निकाल दिया A यूनियन B और एक लड़का निकाल दिया B यूनियन A। तो हम क्या करेंगे, इसको सही है गलत कर देंगे? नहीं, ये दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों का दोनों सही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम A यूनियन B निकाल ले हो ना B यूनियन A निकाल ले हो। बात समझ में आया। अब एक तीसरा चीज देखो, मान लो तुमको 3 सेट दे दिया गया है। कौन कौन सा सेट? 3 सेट। एगो A है, एगो B है, एगो C है। मतलब A इक्वल टू कुछ दे दिया, B इक्वल टू कुछ दे दिया और C इक्वल टू कुछ दे दिया। ओके, मान लो A इक्वल दे दिया 1 2 3 4 5, B दे दिया 4 5 6 7 और ये दे दिया 7 8 9। ये 3 सेट दे दिया और हम बोलेंगे कि चलो बच्चा अब इसका यूनियन निकालो। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, यूनियन ऑफ 2 सेट। मतलब हम लोग जो ऑपरेटर है यहाँ पे यूनियन, ये हम 2 सेट के बीच में ही कर सकते हैं एक बार में, है ना, ठीक है ना। तो यहाँ तक दे दिया कौन से 3 सेट। अब कैसे निकालेंगे है ना। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले A और B निकाल लेंगे। हम एक लड़का को दिए, उसको पता है कि जा भाई ऑपरेशन तो हम 2 सेट को लेके कर सकते हैं, तीनों को एक साथ हम कर नहीं सकते, ये रूल है नहीं। इसलिए तुमने देखना जब मैंने लिखा था यूनियन ऑफ 2 सेट्स, मतलब यूनियन अप्लाई करने के लिए 2 सेट पर अप्लाई कर सकते, तीनों पर एक साथ कर नहीं सकते। तो कहीं तीनों का नहीं निकलेगा? निकलेगा। कैसे निकलेगा? एक बच्चा क्या करेगा, पहले A यूनियन B निकाल लेगा। चलो निकाल लो। A यूनियन B क्या हो जाएगा बाबू, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। अब इसका जो रिजल्ट आएगा, ये A यूनियन B का जो रिजल्ट आएगा ओकरा साथ C का निकाल देगा। अब ये पूरा को एक सेट कंसीडर कर लेगा। अब ये पूरा का पूरा क्या हो गया, एक सेट हो गया और एक दूसरा सेट हो गया। अब इन दोनों के बीच में निकालो, तब किसको देखेंगे, इसको और इसको देखेंगे। तो इसको और इसके में भाई कौन कौन सा, सबको ले लो। तो इसका पूरा ले लिए कहां तक, 7 तक, और एक में कहा 7 है, ये 8 और 9 ये ले लिया हमने। तो ये निकल गया A यूनियन B यूनियन C। अगर 4 को देगा तो फिर कर देंगे, ऐसा हम करते जाएंगे, ठीक है ना। तो हमको अगर 3 4 सेट दे तो उसका यूनियन निकाल सकते, कैसे, 2 2 को बारी बारी से लेकर 2 कर लेंगे, निकाल लेंगे, उसका रिजल्ट के साथ फिर थर्ड का करेंगे, उसका रिजल्ट के साथ फिर फोर्थ का करेंगे, एंड सो ऑन। ओके, अब कोई लड़का जो है पहले क्या किया, A B और C का निकाल लिया और उसके रिजल्ट के साथ A का निकाला, ठीक है ना। और मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले A और B का निकाल लिया, उसका रिजल्ट है उसके साथ C का निकाला। तब E सही होगा ना, E सही होगा, दोनों सही होगा बाबू, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तुमको 3 को दिया है, थोड़ा जो मन करे पहले वो ले लो, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन टेक एनी 2 फ्रॉम दिस 3 1, इन दोनों में से तुम कोई भी पहले 2 ले सकते हो। किसी के मन में आया तो पहले A और B का निकाल के उसके साथ C का निकालेगा,
किसी का मन में आया तो पहले बी और सी का निकाल लेगा, उसके साथ ए का निकालेगा। किसी का मन में आया तो पहले ए और सी का निकाल लेगा, उसके साथ बी का निकालेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। जैसे यहाँ पे बी और सी का निकाल के फिर ए का किया, यहाँ पे उसके मन में नहीं, हम ए और बी का निकाल के फिर सी का करेंगे। किसी के मन में आएगा नहीं, हम क्या करेंगे, ए यूनियन सी निकालेंगे, उसके बाद उसके साथ बी निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तुम को जो मन में है तीनों में से पहले जो भी ले लो, रिजल्ट बाबू यही आएगा। इसका मतलब क्या है, अगर इसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, मतलब इसके बीच का जो एसोसिएशन है, इसके बीच का जो क्या है एसोसिएशन है, वो उसको कोई पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करने का जरूरी नहीं है, ठीक है ना। तो जब कोई ऑपरेंड कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं फॉलो करता तो उसको हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। मतलब ये जो लॉ है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ को जो है ये फॉलो करता है, ठीक है ना। मतलब कोई इसका जो हम लोग एक दो के बीच का जो एसोसिएशन बनाएंगे, कोई ऑर्डर का जरूरत नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में ही लेना पड़ेगा, नहीं, जो मन में आए वो तुम पहले ले लो। जैसे एडिशन में भी होता है, हम दो और तीन और पांच बोले ऐड करो, है ना। एक लड़का किया 2 + 3 5 और इसके साथ 5 को ऐड कर दिया तो कितना आ गया 10, ठीक है ना। एक के मन में नहीं, हम 2 और 3 को ऐड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 3 और 5 को ऐड करेंगे तो कितना आ गया 8, उसके साथ 2 को ऐड कर दिया कितना आ गया 10। तुम इसमें से कोई भी पहले ले लो, कम चल जाएगा। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है ना। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर फॉलो द addition and multiplication of the numbers follow the associative law and union of the sets also follow the associative law। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना, एकदम कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ए यूनियन ए, मतलब ओकरा का ओकरे साथ। जैसे देख लो ए है, में क्या है 1 2 3, अब बोलेंगे हम तुम भाई ए का साथ ए, मतलब अपने के साथ अपना का ही एसोसिएशन बनाओ, अपने के साथ अपने को ही जोड़ के रखो, तो क्या आएगा 1 2 3। अब 2 बार तो 1 2 3 नहीं लिखेगा ना, रिपीट तो नहीं लिखेंगे, तो क्या होगा 1 2 3। मतलब अगर किसी का यूनियन उसी के साथ निकालोगे तो क्या आ जाएगा ए, वो खुद आ जाएगा, माने ए यूनियन ए। इसको हम लोग बोलते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ, है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ। अब अपने से पढ़ लोगे, है ना, क्या इसको पढ़ते हो, उच्चारण करोगे, जो भी करो, आइडेम्पोटेंट आइडेम्पोटेंट जो है ना, हम इसको आइडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। तो आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है, ध्यान से देखो कि अगर किसी में तुम कोई ऑपरेशन किए उसी के साथ, है ना, तुम किसी में जो है ऑपरेशन किए उसी के साथ और आ गया वही, जैसे फॉर एग्जांपल 1 में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 1। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 फॉलो द दिस लॉ, है ना। ओके, इसको बोलने में अजीब जब लबा जाता है मेरा, इसलिए मैं उसका नाम नहीं ले रहा हूं बार बार, ठीक है ना। तो 1 से साथ 1 का जो है तुम अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही आ गया, तो ये इस लॉ को फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1 और डिवाइडेशन ऑफ 1 फॉलो द दिस लॉ, दिस पर्टिकुलर ओनली, ऑल द मल्टीप्लिकेशन नहीं, सारे मल्टीप्लिकेशन नहीं, है ना। 1 का 1 के साथ या 0 का 0 के साथ, है ना, 0/0 नहीं होता, ये नहीं होता कभी, दिस इज अनडिफाइंड। तो ये क्या है, अगर दो के बीच में ऑपरेशन करोगे और वही आ जाएगा तो उसको हम लोग ये लॉ जो है बोलते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। यहां तक बाबू कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जो है जरूर बताना। अब मान लो ए, इसके साथ तुम किसका यूनियन निकाल लो भाई, ये फाई, एक नाम का है नल सेट, इसको भूलोगे नहीं, बहुत इसमें कुछ है नहीं। नल सेट मतलब द सेट्स व्हिच हैज नो एलिमेंट, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता है, तो क्या आएगा ए ही आएगा ना। अब जैसे मान लो ए एक सेट है और फाई एक सेट है, इसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, इन दोनों का यूनियन निकालना है तो क्या होगा, ए का एलिमेंट और फाई का एलिमेंट, तो फाई में तो कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा ए यूनियन फाई इज ऑलवेज इक्वल टू ए। इसको लोग बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। लॉ ऑफ आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग किसी भी सेट का ऑपरेशन किसी नल सेट के साथ करें तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी, है ना। मतलब ये अपना आइडेंटिटी नहीं खो रहा है, देखो फाई के साथ कुछ नहीं है ना। जैसे मैं एक बात बता रहा हूं, इसका मतलब कहने का मतलब क्या है, जैसे 0 का मतलब इन नंबर में क्या होता है, कुछ नहीं, लेकिन अगर तुम 0 में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 0। तो ये अपना आइडेंटिटी खो दिया। कुछ नहीं के साथ भी, माने नथिंग के साथ भी अगर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, अपना आइडेंटिटी लूज कर दे रहा है। लेकिन अगर 2 के साथ अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो अपना आइडेंटिटी क्या कर रहा है, लूज नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या, ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है।
मतलब हम इसका ऑपरेशन एक ऐसे चीज के साथ कर रहे हैं जिसका कोई मतलब मतलब उसमें कुछ नहीं है, नथिंग, ठीक है ना, लेकिन उसके साथ करने पर भी वो अपना आइडेंटिटी क्या करता है, लूज कर देता है, तो उसको लॉ ऑफ आइडेंटिटी को क्या कहता है, मतलब फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। लेकिन अगर वो अपना आइडेंटिटी नहीं लूज करता है, जैसे 2+0 2-0 है ना, तो यहाँ पे अपना आइडेंटिटी लूज नहीं कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी। ठीक उसी तरह से यहाँ ए यूनियन फाई ए होता है, मतलब लॉ ऑफ आइडेंटिटी। फाई मतलब कुछ नहीं, उसके साथ ऑपरेशन करने पर ये जो है अपना आइडेंटिटी नहीं खो रहा है, अगर ये खो देता तो लॉ ऑफ आइडेंटिटी को जो है फॉलो नहीं करता। मेरे बात से चीजें जो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट ए यूनियन, ये यू है बाबू, हाँ देखो दोनों में फर्क देख लेना, ये यूनियन यू, अगर इनवर्स के साथ किसी का जो है यूनियन निकालोगे तो क्या आएगा, इनवर्स, वही तो विधाता है, इनवर्स में ही तो सब कुछ है। अब ओकरा में सब क्या होगा, समाहित हो जाएगा। कहने का मतलब मान लो यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 और इसी में से तुम एक सेट लेके बनाया क्या 1 और 2, हम बोलेंगे दोनों का यूनियन निकालो, मतलब ए यूनियन यूनिवर्सल सेट, तो क्या आएगा बाबू 1 2 3 4, यही ना। तो जो यूनिवर्सल सेट में वही एम है, तो सारा का सारा उसमें आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल, लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट, लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट मतलब कि अगर यूनिवर्सल सेट के साथ इसका यूनियन निकालोगे तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, तो इसको लोग बोलते हैं लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। यहां तो कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। इतने सारे जो है प्रॉपर्टीज है जिसको दिमाग में रखोगे, ठीक है ना, कि ये प्रॉपर्टीज को जो है यूनियन ऑफ टू सेट जो क्या करता है, फॉलो करता है। आशा करता हूं यहां तक चीजें जो क्या हो गई होगी, समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट्स हो बाबू तो मैं बार बार बोलता हूं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि हमको पता चले तुमको कौन सी बातें समझ में नहीं आ रही है। ओके ठीक है ना। तो अब अगला जो है इसके बाद से जो मेरा नेक्स्ट ऑपरेशन है उस पर चलते हैं। उस ऑपरेशन का नाम क्या है, इंटरसेक्शन। ओके अब देखते हैं हम लोग दूसरा ऑपरेशन जिसका नाम क्या है बाबू, जिसका नाम है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, दो सेट का इंटरसेक्शन। अब ये क्या है, तो इसका भी भाई एक सिंबल होगा, हर एक ऑपरेटर का एक सिंबल होता है, इसका सिंबल ऐसे होता है, यूनियन का जस्ट अपोजिट, उल्टा यू बोल सकते हो। ओके दिस इज द सिंबल ऑफ व्हाट, इंटरसेक्शन, मतलब ये ऑपरेटर है, कौन सा ऑपरेटर का सिंबल है, इंटरसेक्शन का। अब इसका मतलब क्या होता है ध्यान से देखो, जैसे मान लो कोई एक सेट ए लिए 1 2 3 4 5, ओके वही वाला लेते हैं, और एक सेट बी लिए जिसमें क्या है 4 5 6 7 8 9, ओके ये दो सेट है ना। अब इसमें मैं बोल रहा हूं कि बाबू इसमें अप्लाई करो इंटरसेक्शन, इन दोनों के बीच में अगर इंटरसेक्शन ऑपरेशन करोगे तो रिजल्ट क्या होगा, क्या होगा। इंटरसेक्शन का सिंपल फंडा होता है, ठीक है ना, कि भैया दोनों में जो कॉमन है, मतलब जो दोनों में प्रेजेंट है उसी को लो। तो यहां पर क्या है 4 5, यहां भी क्या है 4 5, तो 4 and 5 दैट्स ऑल। इंटरसेक्शन का मतलब कि दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है, ऐसा एलिमेंट जो इसमें भी हो इसमें भी, तो दोनों का जो कॉमन एलिमेंट है उसको जो लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं सेट के लैंग्वेज में इंटरसेक्शन। जब दो सेट के बीच में से कॉमन एलिमेंट को निकालकर एक नया सेट बनाते हैं तो उस ऑपरेशन को हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। बात समझ में आ गया। तो इसको अगर तुम स्टडी करोगे तो यहां से क्या दिख रहा है, यहां से क्या दिख रहा है, यहां से दिख रहा है कि हमारा जो है ए इंटरसेक्शन बी एक ऐसा सेट है, कैसा सेट है जिसमें जो एलिमेंट है वो एलिमेंट किससे बिलोंग कर रहा है, ए से एंड बी से, ठीक है ना। ए और बी दोनों से कंपलसरी बिलोंग कर रहा है। जबकि यूनियन में क्या था बाबू, यूनियन में क्या था, यूनियन में था कि x सच दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, मतलब इसका जो एलिमेंट है, इसका जब यूनियन निकल, इसका एलिमेंट जो ए में होगा बी में होगा या दोनों में हो सकता है। अगर ए में होगा तो बी में नहीं होगा, बी में होगा तो ए में नहीं होगा, या दोनों में हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं था कि दोनों में ही होना चाहिए, मतलब इसके एलिमेंट या तो ए से बिलोंग करता था या तो बी से बिलोंग करता था, ठीक है ना। बट हेयर इंटरसेक्शन का एलिमेंट को अगर स्टडी करो तो ये दोनों से एकदम मैंडेटरी बिलोंग कर रहा है। देखो 4 and 5 4 and 5, माने 4 and 5 का ए में भी है और बी में भी है। तो इंटरसेक्शन के लिए हम लोग एंड का यूज करते हैं, याद रखोगे। जहां इंटरसेक्शन होगा और उसको जब भी हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो एंड, और जहां यूनियन होगा वहां पे क्या लिखेंगे और। इस बातों को ध्यान में जो है बैठा लो। कोई दिक्कत है यहां तक, देख लो नहीं ना, वेरी सिंपल है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों का कॉमन एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट जो है उसको लिख दिए। इसका मतलब इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट होगा, इंटरसेक्शन वाला जो सेट उसमें जो एलिमेंट होगा
वो भैया दोनों सेट से कंपलसरी बिलोंग करेगा, ठीक है ना, एकदम मैंडेटरी बिलोंग करेगा, मतलब तभी वो जो है इंटरसेक्शन कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गया? ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इसका डेफिनेशन तुम खुद लिख सकते हो कि भैया द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है क्या है, कैसा है, जिसका एक सेट है जिसका एलिमेंट ए और बी दोनों से क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। तो इसका डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ऊपर में ही लिख दे रहे हैं यहां पे। सिंपली क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स A and B is defined as the set, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो तो एक सेट ही बनेगा। कैसा सेट? सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ऐसे एलिमेंट का सेट विच बिलोंग्स टू ए एंड बी, एकदम दोनों में बिलोंग करेगा, ठीक है ना। कैसा सेट बनेगा? ऐसा सेट जिसका एलिमेंट ए और बी दोनों में बिलोंग करेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? अगर कोई दिक्कत है बाबू तो बताओ, ठीक है ना। मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, इसके अंदर एक ऐसा सेट होगा, ऐसा एलिमेंट होगा जो एलिमेंट ए से भी बिलोंग करेगा और भैया बी से भी करेगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। तो ये रहा इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, सिंपल फंडा, कॉमन एलिमेंट को ले लेते हैं। अब आते हैं हम लोग इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देख लो वेन डायग्राम में बड़ा सा ले लेते, लो बड़ा सा दुनिया, ये रहा हमारा सेट का दुनिया, है ना, सम्राट किलविश का दुनिया। ओके, तो ये हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है हम बनाते हैं ए, तो ये रहा ए, और ऐसे बना दिए बी, क्योंकि ए का कुछ एलिमेंट बी में है और बी का कुछ एलिमेंट ए में है। हो सकता है, मैंने लिखा था ना, देखो ए मतलब 1 2 3 4 5 और बी मतलब 4 5 6 7 8 9, ठीक है ना। तो ये पहला सर्कल ए के एलिमेंट को मतलब इस सारा को डिनोट कर रहा है, ये दूसरा का सर्कल इस सब को डिनोट कर रहा है, और ये जो दोनों में एक दूसरे में ढुका हुआ है वो किसको डिनोट कर रहा है, 4 5 को डिनोट कर रहा है। तो इन दोनों का जब क्या निकालोगे, इन दोनों का जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या मिलेगा बाबू, बस कॉमन वाला ये वाला एरिया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेन डायग्राम हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ कॉमन एलिमेंट, इंटरसेक्शन मतलब का जो दोनों में कॉमन है, मतलब जो ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग कर रहा है। कोई दिक्कत बाबू यहां तक, है ना? कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अब हम लोग देखते हैं इसका प्रॉपर्टीज। तो अब देखते हैं प्रॉपर्टीज किसका, इंटरसेक्शन का। तो भाई पहला प्रॉपर्टी क्या चेक करेंगे, अगर मान लो ए एक सेट है और बी एक सेट है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाले या बी और ए को निकाले, ठीक है ना, ए और बी का निकाले या बी और ए का निकाले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब ये भी जो है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, ये भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। जैसे यूनियन फॉलो करता था, इंटरसेक्शन भी उस लॉ को क्या करता है, उस लॉ को जो है फॉलो करता है, ठीक है ना। चाहे वो कोई ए यूनियन बी निकाल ले या कोई बी यूनियन ए निकाल दे, उससे जो चीजों में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। चल, अगर फिर वही बात आ जाए कि अगर 3 को सेट दे दे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो बारी बारी से निकालोगे क्योंकि इंटरसेक्शन 2 ही के बीच में होगा। तो अगर कोई पहले बी का निकाल लिया फिर ए के साथ उसका किया, या कोई पहले ए और बी का निकाल लिया फिर उसके साथ सी का किया, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, ये हमारा जो है एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा चीज, अब मान लो इसका जो है इंटरसेक्शन तुम इसी के साथ निकालोगे, है ना, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ ही निकालोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, है ना। ए का इंटरसेक्शन ए ही के साथ, मतलब ए और ए में कॉमन एलिमेंट कौन है, ए ही है ना। तो इसमें कोई तो फर्क पड़ेगा नहीं। इसका मतलब ये भी जो है, ये वाला जो लॉ है
को फॉलो करता है। एनी प्रॉब्लम? नहीं। चौथा चीज क्या है, अगर तुम ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ निकालोगे तो क्या आएगा, सोच के देखो। ए एक सेट है 1 2 3, एक सेट है बाबू फाइव, मतलब कुछ नहीं। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या आएगा, कुछ नहीं, है ना। इसके में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं था, जब दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं तो उसको क्या लिखेंगे, फाइव। ओके, देखो ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी को फॉलो नहीं कर रहा है, कुछ नहीं के साथ इसका ऑपरेशन किए, लेकिन ये क्या किया, अपना जो है आइडेंटिटी क्या किया, खो दिया। ठीक है ना, बात समझ में आया, कोई दिक्कत? अगर अब ए इंटरसेक्शन यू 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 ओके, यू यू मतलब इनवर्स, इसके साथ निकालेंगे तो बाबू क्या आएगा, ए आएगा, है ना, ए ही आएगा। तुमको पता ही है कि अगर यूनिवर्सल सेट ले लिए क्या, एक से लेके मान लो 1 to 10 नेचुरल नंबर ले लिए, और इसमें एक सेट ले लिए क्या, 1 2 3 4 5। अब बोलेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 4 5, यही तक लेंगे ना। तो इन दोनों जब निकालेंगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा, है ना। तो यूनिवर्सल सेट के साथ जब ये होता है तो ये क्या होता है, अपना आइडेंटिटी जो है बनाए रखता है। यहां तो कोई दिक्कत है नहीं ना, ये सारे लॉ में अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है ना। ओके, तो ये सारे जो है लॉ को जो है कौन फॉलो करता है, हमारा इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इसके साथ एक और नया चीज देखते हैं, है ना, वीडियो पॉज करके ना स्क्रीनशॉट ले लिया करोगे। अब इन सब चीजों के साथ एक चीज और देखते हैं, ध्यान दो, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और देखते हैं, जैसे मान लो ए मैंने एक सेट लिया 1 2 3 4 5, और बी मैंने एक सेट लिया 6 7 8 9 10, और बोलेंगे बाबू यहां से ए इंटरसेक्शन बी निकालो, बताओ क्या होगा। दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है, यहाँ 1 2 3 4 5, यहाँ 6 7 8 9 10, कोई कॉमन एलिमेंट है, कुछ नहीं, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5 हो गया। अब ये नया चीज क्या आ गया, ये जो नया चीज आ गया, कहने का मतलब क्या, कि अगर किसी दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं हो, मतलब अगर किसी दो सेट का इंटरसेक्शन 5 हो, तो बाबू ऐसे सेट को जो है एक नाम दिया गया है सेट थ्योरी में, उसका नाम क्या है, डिसजॉइंट सेट, मतलब ये जॉइंट नहीं है। किसी दो सेट में अगर कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। तो यहां से तुमने डिस्कवर किया, देखो तुमने कर लिया क्या, एक नया सेट, दैट इज डिसजॉइंट सेट। अब ये डिसजॉइंट सेट क्या होता है, सिंपल कैसे डिफाइन करेंगे, तो लिखोगे अ सेट, ओके, चाहे इस तरह से जो है सिंपली इसका जो है अपने लैंग्वेज में जो है अगर डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो इजिली जो है क्या करोगे, लिख दोगे। डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, दो सेट रहेगा तभी, तो टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट। देखो बाबू इस कंसेप्ट को रखो, अभी आगे बहुत काम आएगा, है ना, अभी आगे जब सम करेंगे इसका बहुत काम आएगा। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी डिसजॉइंट सेट इफ, कब, जब बाबू दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, एक नल सेट होगा। इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, दिस इज द वेरी इजी डेफिनेशन। और कोई चीज इसको लैंग्वेज में भी लिख सकता है, इफ द इंटरसेक्शन ऑफ द ए एंड बी बी अ नल सेट, ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एक नया चीज आ गया, क्या नया चीज ने हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिसजॉइंट सेट, है ना। एक नए तरह का सेट के बारे में हमने पढ़ा, डिसजॉइंट सेट, जो कहां से डेवलप हुआ है, जो कहां से निकल के आया, इंटरसेक्शन से ही निकल के आया, कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट कॉमन ना हो, मतलब ए इंटरसेक्शन बी अगर 5 हो, तो बाबू ऐसे सेट को क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। अब अगर इसको तुमको बनाना हो किस में, वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे, ये रहा हमारा दुनिया यूनिवर्सल सेट, ये रहा हमारा ए और ये रहा हमारा बी, दोनों में कोई देखो कॉमन नहीं है। अगर कॉमन होता तो कैसे दिखाते, ऐसे, ये कॉमन दिखा रहा है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं दिखा रहा है, तो हम लोग डिसजॉइंट सेट को वेन डायग्राम में ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए अलग बी अलग, ओके। और ये और बी दोनों कहाँ का है, यूनियन का ये, ओके ना। एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ व्हाट, itself and universal set, you know the properties। any problem, यहां तक कोई दिक्कत समझ में आ गया, डिसजॉइंट सेट किसको बोलते हैं, अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।
तो चलो अब देखते हैं हम लोग तीसरा ऑपरेशन। हमने दो ऑपरेशन देख लिया, क्या क्या, यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब देखेंगे डिफरेंस इन टू सेट, दो सेट में जो या डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स का डिफरेंस। ओके, ये भी एक ऑपरेशन है सेट में। ये क्या होता है देखो, मैंने दो सेट के बीच में डिफरेंस कैसे निकालेंगे। आप बोलेंगे 7 और 5 में डिफरेंस कैसे निकालोगे, तो 7 का 5 में क्या करोगे, माइनस कर दोगे। यहाँ क्या करेंगे, मान लो एक सेट है, वही सेट ले लेते हैं हम जो मैंने लिया था पहली बार, 1 2 3 4 5 है ना, 4 5 तक ले लेते हैं। और दूसरा सेट मैंने क्या लिया था, कहां से शुरू किया था बाबू, 4 से, 4 5 6 7 8 9, ये मैंने सेट ले लिया। ओके, अब डिफरेंस, इसका भी कोई सिंबल होगा, सिंबल है, क्या है, डिफरेंस का जो सिंबल है वही जो हम लोग नंबर का डिफरेंस में जो सिंबल यूज करते हैं, यहां भी वही सिंबल हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो अब हम बोलेंगे बाबू इन दोनों का क्या करो, डिफरेंस निकालो, तो क्या करना, कर दोगे 1 - 4 2 - 5 3 - 6। ऐसा नहीं होता है रे, यहाँ पे ऐसे हम लोग डिफरेंस नहीं निकालते हैं जैसे नॉर्मल नंबर का निकालते हैं। यहां हम लोग क्या निकालते हैं बाबू, ए में जो एलिमेंट है, अगर उसमें कोई बी का एलिमेंट है तो उसको माइनस कर दो, बी के एलिमेंट को क्या कर दो, माइनस कर दो, मतलब बी के एलिमेंट को साइड लगा दो, हटा दो। जैसे ए में कौन है, 1 2 3 4 5। अब ये जो ए में जो है 4 5 एलिमेंट है, बी में भी है, तो जब ए माइनस बी निकालोगे तो बी वाला एलिमेंट क्या करो, घसका दो, घसका दो मतलब साइड कर दो, तो 1 2 3 बस। यहां पे ऐसे माइनस करते हैं, मतलब बी का जो एलिमेंट है वो एलिमेंट ए के एलिमेंट से हटा दो, डिलीट कर दो, काम खत्म, है ना। यहां डिफरेंस का मतलब ये होता है सेट में कि बी वाला एलिमेंट जो है क्या करो, निकाल दो। अगर कोई बी माइनस ए लिखेगा, इसका मतलब क्या है, बी में जो एलिमेंट है उसमें से ए वाला एलिमेंट क्या करो, निकाल दो। मतलब अगर यहां से तुम बी माइनस ए निकालोगे तो क्या होगा, बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 4 5 6 7 8 9, इसमें से ए वाला एलिमेंट बात कर दो, तो ए वाला एलिमेंट कौन है बाबू, 4 5, तो क्या निकलेगा 6 7 8 9। समझ में आया। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब ये होता है, एलिमेंट का माइनस नहीं करते हैं, क्या करते हैं, जिसका डिफरेंस निकालना है, जैसे ए में से अगर बी का डिफरेंस निकालना है तो सेट ए में से बी वाला सेट का एलिमेंट निकाल दो, अगर बी माइनस ए निकालना है तो सेट बी में से ए वाला डिफरेंस क्या करो, निकाल दो। बात समझ में आया। और यहीं से तुमको एक प्रॉपर्टी भी मालूम चल गया, क्या प्रॉपर्टी मालूम चल गया, कि ए माइनस बी और बी माइनस ए कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। देखो इक्वल है क्या, नहीं ना, मतलब यहीं से तुमको पता चल गया कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है, डज नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, तुमको यहीं पे पता चल गया, कोई दिक्कत। तो इसी को बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट, है ना। अब इसको कैसे डिफाइन करोगे, ठीक है, पहले इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो a माइनस बी का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर एक सेट है x सच दैट, ध्यान से देखो, इसके अंदर एक सेट है x सच दैट, कैसा सेट है भाई, कि जो एलिमेंट x है वो a से तो बिलोंग करेगा, देखो ना a माइनस बी में 1 2 3 किससे बिलोंग कर रहा है, a से बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट, या बट भी लिख सकते हो या एंड भी लिख सकते हो, दोनों चलेगा, बट और एंड व्हाट डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए माइनस बी में जो एलिमेंट होगा वो तो भैया ए से बिलोंग करेगा, लेकिन जिसको माइनस करोगे उससे बिलोंग नहीं करेगा। तो कैसे लिखेंगे, ए माइनस बी, इसका मतलब क्या, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, या एंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, सिंपल, इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इसी चीज को क्या करो, लैंग्वेज में लिख दो। अरे बचपन में पढ़ते थे ना, 2 3 4 5, है ना, इसको लैंग्वेज में लिखते थे कैसे, 2345, है ना, ऐसे करके 2345, है ना। तो वही काम है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर हिंदी मीडियम से पढ़े हो तो लिखते होगे 2345। तो यहाँ पर जो चीज है इसको लैंग्वेज में लिख दो, वही तुम्हारा क्या होगा, डेफिनेशन होगा। तो डेफिनेशन क्या होगा, the difference of two set A and B, two sets A and B is defined as, कैसे डिफाइन करोगे बाबू, है ना, डिफाइंड एज द सेट। जब दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, एक सेट है ना बनेगा, कैसा सेट,
सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, उन सभी एलिमेंट का सेट विच, जो क्या करेगा, विच बिलोंग्स टू ए बट what do not belongs to, do not belong to whom, do not belong to P. Sorry, काम खत्म। यहां पे जो हम इतना अकड़म बकड़म लिखे थे, इसका मतलब यही ना है कि भैया ए से तो बिलोंग करेगा लेकिन बी से बिलोंग नहीं करेगा, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट। और मैथ्स में अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहो तो ऐसा लिखना होगा, और अगर निकालना हो तो क्या करोगे, ए में से बी को जस्ट माइनस कर दोगे। बात समझ में आया? ठीक है ना। जैसे मान लो कोई एक सेट दे दिया ए 1 2 3 4, बी दे दिया 2, बोला यहां से ए माइनस बी निकालो, तो बी वाला एलिमेंट क्या करो बाबू, निकाल दो, तो 1 3 4, दैट्स ऑल, है ना। बी माइनस ए बोलेगा तो क्या होगा बताओ, बी माइनस ए यहां से क्या होगा, जो इसमें का है ए वाला एलिमेंट है, हटा दो तो कुछ हो नहीं, तो बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी माइनस ए इज अ 5 सेट। ओके, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, जो बोलो। तो ये सिंपल है, ठीक है ना, कि ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए से बिलोंग करेगा, बी से बिलोंग नहीं करेगा। और बी माइनस ए का मतलब क्या हो गया, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए। दैट इज द सिंपल फंडा। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत यहां तक? अगर दिक्कत हो बाबू तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। और हमको नहीं लगता कि यहां तक कोई दिक्कत हुआ होगा। तो ये हमारा खत्म हो गया ऑपरेशन ऑन सेट। मतलब हम लोग सेट में जो है 3 तरह का जो है ऑपरेशन करते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में जो है हम लोग जो है कुछ और सेट जो इसके आगे का है, जैसे कंप्लीमेंट्स ऑफ अ सेट, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस और डी मॉर्गन्स लॉ, इसको जो है पढ़ेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। इसमें कोई एग्जाम्पल ज्यादा टफ नहीं है, जब मैं सम करवाऊंगा ना तो ये सब कर लोगे, अभी खुद आसानी से कर लोगे। यूनियन निकालना है, दोनों को मिला दो। इंटरसेक्शन निकालना है, कॉमन एलिमेंट ले लो। डिफरेंस निकालना है तो ए में से बी को माइनस कर दो, मैंने बी वाला एलिमेंट हटा दो। तो इसका एग्जाम्पल को इतना टफ नहीं है। मैं जब ये जो हमारा 5th लेक्चर है सेट के ऊपर, है ना, अभी 6th लेक्चर लेके आएंगे जिसमें कंप्लीमेंट्स ऑफ सेट्स हम लोग जो है पढ़ेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ को पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब जाके सेट का कंप्लीट जो है, मैंने अगले लेक्चर तक पूरा कंप्लीट जो है सेट का कंसेप्ट जो है खत्म हो जाएगा। उसके बाद से जो है हम लोग उस पे सम्स को करेंगे। ओके, बोर्ड वाला सम्स करेंगे पहले, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, फिर जेई मेन में आते हैं, ठीक है ना। तो हमने 5 बना दिया, अभी 6, मान एक लेक्चर और बनाएंगे 3, माने टोटल जो है 9 से 10, मेरे ख्याल से 10 लेक्चर जो है सेट थ्योरी पे होगा। मैंने एक एक चीज को बारीकी से देकर जो है किया है। तुम अगर देखोगे पूरे, जब मैं पूरा कंप्लीट सेट को कर दूंगा तो ये 10 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो अगर देखोगे तो आसानी से सारी चीजें जो है क्लियर हो जाएगी। अगर कोई भी बाबू डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और मैं बार बार बोलता हूं कि जितने भी चीजें पढ़ा रहा हूं, इन सारी चीजों का नोट्स तुमको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। कहां? हमारे एंड्रॉयड ऐप पे, जिसका नाम क्या है, वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। वशिष्ठ नारायण के बारे में जानते हो? जो वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में जानते होंगे कमेंट बॉक्स में बताना, देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वशिष्ठ नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस विनिम्स, ठीक है ना, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लो। वहां पे तुमको इसके सारे नोट्स, ये सारे वीडियो भी वहीं एक जगह मिल जाएंगे। उसके बाद से तुमको जो है जो मेरा कलेक्शन है, गैलेक्सी ऑफ सम है, मतलब जो मेरा खुद का कलेक्शन है, उस सम को अगर कर लोगे तो दुनिया का किसी भी बुक के सम को जो है कर लोगे, वो भी आसानी से वहां पे मिल जाएगा। तो आज ही जाओ और जल्दी से जो है विनिम्स ऐप को जो है डाउनलोड कर लो। ओके, तो आशा करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है ना। और पसंद आ रहा हो बाबू तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, जिससे हमको लगे कि हम जो मेहनत कर रहे हैं, ठीक है ना, वो काम आ रहा है, बच्चे को पसंद में आ रहा है। हमको कैसे पता चलेगा? लाइक करोगे तभी आएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बाबू वो भी कर लो, मैं बार बार क्या बोलूं, वो भी कर लो, जिससे तुमको हमेशा जब मैं वीडियो जो अपलोड करता जाऊंगा तुमको मिलता चला जाएगा। क्योंकि मैं बाबू मैं अगले 6 से 7 महीने में पूरा क्लास 11 का मैथमेटिक्स का कोर्स जो मैं अपलोड कर दूंगा विद सॉल्यूशन। ये चीज जो याद रखना, ठीक है ना। तो घर पे ही बैठ के तुम लोग आसानी से जो है पढ़ाई कर सकते हो। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।